नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी स्त्री ज्यादा भोग विलास करना चाहती है? मित्रों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, हम विस्तार पूर्वक से बताने जा रहे हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्त्री को देवी तुल्य माना जाता है। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है और उसको सुखी रखा जाता है, उस घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। वहीं जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे पीड़ा पहुंचाई जाती है। ऐसे घर से ज्यादातर लड़ाई झगड़ा रहता है, जिसके कारण पूरा परिवार तनावग्रस्त रहता है। साथ ही उस घर के सदस्यों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना ही पड़ता है। कहा जाता है कि स्त्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। वास्तव में एक बार आप सोच कर देखिए, इस तरीके बहुत रूप होते हैं, जैसे हमारी माँ, बहन, पत्नी। लेकिन जहाँ हम बात करेंगे स्त्री के साथ रिश्तों, उनसे अलग उनके व्यवहार, स्वभाव, शारीरिक बनावट, मुद्रा इत्यादि के हिसाब से शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल, आवास और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। इस शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी इन शास्त्रों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के विषय में यह कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। साध्वी का रूप भी हो सकता है और त्रिया चरित्र भी हो सकती है, जो उनके कार्य के हिसाब से स्वाभाविक हैं। आज हम आपको प्राचीन शास्त्रों में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकारों से अवगत करवाएंगे। इसने आज हम इन स्त्रियों के लक्षणों के विषय में बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। जय श्री कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रथम, प्रेमी स्त्रियों के लक्षण। दोस्तों, प्रेमी श्रेया अत्यंत सुंदर व नेत्र गुलाबी, पतले होठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे बाल की मालकिन होती हैं। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई भी एक बार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाता। एकदम समझेगी माता सरस्वती जैसा। जितना सुंदर इनका रूप होती है, उतना समय इनका स्वभाव भी होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है, परोपकार और प्रेम की भावना प्रबल होती है। यह अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती है। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। इन्हें विशेष प्रिय होता है। दूसरा, स्त्रियों के लक्षण। शास्त्रों के अनुसार सत्वा स्त्रियों के दोनों हाथ कमल के समान सुंदर होते हैं। उंगलियां सीधी होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं और गोलाकार होती है। इनके जयंती तथा स्वस्तिक रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। भाग्य रेखा भी बिना कटी होती है। हथेली का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा होता है। संपूर्ण शरीर का रंग एक समान दिखाई देता है। दांत एक दूसरे से चिपके होते हैं, जो कि देखने में अति सुंदर दिखती हो। कहा जाता है ऐसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। तीसरा है, प्रतिवर्ष करने वाली होती है। यह हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु यह बुद्धिमान और भी होती हैं। ऐसी स्त्री पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है और चित्रकला इन्हीं विशेष प्रिय होता है। यह तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वालों होती हैं। पूजा पाठ एवं भगवान में बहुत ही विश्वास करती है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वयं के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो यह अपने भविष्य में
पटरानी के समान सुख लोग भी है। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं, उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। चौथे नंबर पर है स्वर्गीय स्त्रियों के लक्षण परायण होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप भगवान जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है, खुश रहती है। ऐसी स्त्री की सोच होती है भगवान जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती हैं। रूप रंग सामान्य किंतु आकर्षक होता है। यह स्त्रियां परोपकार करने में सबसे आगे रहती हैं। नंबर 5 हथिनी प्रयोग के लक्षण। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। यह हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। यह ब्रांच आलसी भी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हीं क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां बेटी मीठी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। यह बिना रोग के हीरो की बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। ऐसी स्त्री झगड़ालू स्वभाव के कारण यह परिवार को क्लेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है, शास्त्र के अनुसार हम बता रहे हैं। बाकी तो भगवान ही जानता होगा। विवाह के 48 अथवा 16 वर्ष में इनके पति का भाग्यो उदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी यह स्वयं ही होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी कुछ फर्क नहीं होती। नंबर 6 हुआ होता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती हैं। यह कभी झूठ नहीं बोलती और मन की शांति। यह कभी झूठ नहीं बोलती और मन की साफ होती है। पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। यह समाज में सम्मानित होती हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, जो कि गलत काम कभी नहीं देखना चाहती है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती हैं। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से यह दूर रहना पसंद करती है। यह अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती है। प्रियंका गुण इनमें विशेष होता है। नंबर 7 पर है पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली वह अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर अपनी ऐसी यह पहली नजर में ही यह सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। यह अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इसकी गर्दन शंख के समान रहती है। वह इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ऐसी स्त्री बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। सौभाग्यवती संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है जिनसे इनका विवाह होता है। वह पुरुष भी भाग्यशाली होता है। 8 नंबर पर है शंखिनी स्त्रियों के लक्षण। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियों अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनसे कुछ तो बहुत मोदी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती है। इनकी नाक, मोटी आंखें, अस्थिर और आवारा गंभीर होती है। यह हमेशा प्रसन्न नहीं दिखाई देती हैं
और बिना कारण ही क्रोध करती रहती हैं। यह अपने पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव ही नहीं होता, इसलिए यह परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, पानी इधर की बात उधर करने वाली होती है। यह अधिक बोलती है, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके सामने ही दोनों कोई पिता पति नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्त्री अंत समय में बहुत दुख अब होती है। उस समय मरने की बारंबार इच्छा करती है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। नंबर नौकरियों के लक्षण, स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्णय होती है। अपनों के कारण से परिवार समाज में बदनाम होती हैं। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं रहता। इस कारण इनका घर परिवार कई बार टूट भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती हैं और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो लेती हैं। इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पता रहता है। वह पाने के लिए यह अपराध की राह पकड़ लेती है। अपार धन पाने के लिए घर छोड़कर गलत काम करने लगती है। नंबर 10 पर आता है अधूरा स्त्रियों के लक्षण। इस तरह की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती हैं। प्रत्येक कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का जुनून होता है। इसी कारण से कई बार इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। यह होती तो साधारण रूप रंग वाली हैं, लेकिन पति से बहुत प्रेम करती हैं। यदि इनके मन की कोई बात पूरी ना हो तो पति से लड़ाई भी कर लेती है। इन्हें मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनके अधिकतम मित्र स्त्री ही होते हैं। यह धन संचय करने में कमजोर होती है। अपने मित्रों पर अधिक खर्च कर बैठती है। यह अपने मित्र से ज्यादा मिलकर रहना चाहती हैं। 11 नंबर है उस स्त्रियों के लक्षण। स्वभाव की लड़कियों के चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं या नहीं होती, और यह अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में नव रेखाएं होती है जो सिद्ध कुंजिका दम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता है। इनकी भाग्य रेखा रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में शंख रेखाएं पर तिल होता है। नंबर 12 दागिनी स्त्रियों के लक्षण। इस प्रकार की प्रिया मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना खूब अच्छी तरह जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति में होता है। ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें धन की योजना बनाती रहती हैं। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए यह अपराध तक कर बैठती है। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता का सबसे बड़ा गुण होता है। ऐसी स्त्रियों के मन में दूसरों के लिए दया और प्रेम की भावना सदैव रहती है। इनके प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। हंस के समान चाल चाली ये स्त्री माता पिता तथा सास ससुर की सेवा करती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध फैलती रहती है। इनके नाक, कान तथा होंठ छोटे होते हैं। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती, पतिव्रता तथा कम संतान उत्पन्न करने वाली होती है। धन संग्रह करने में इनके समान दूसरी कोई नहीं हो सकती। अनेक ऐश्वर्य और सुख भोगने वाली होती है। पद्मिनी प्रकार की स्त्रियां। प्रेमिनी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले होंठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केश की मालकिन होती हैं। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई एक बार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाती। जितना आकर्षक इनका रूप होता है, उनका सौम्य इनका स्वभाव भी होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है।
परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है। ये अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती हैं। इन्हें भोगविलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। स्वर्ण विशेष प्रिय होता है।